ही पीछे मुड़कर देखा, पाया कि उसके सामने अनमोल खड़ा हुआ है, जिसने उसके हाथ को कस कर पकड़ रखा है। तुम चाहते क्या हो? हाँ, छोड़ो मेरा हाथ। रीति अनमोल पर, मुझे अपनी कोई भलाई नहीं करवानी है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर अनुज अपने लंबे लंबे कदमों से आगे। रीति ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, पाया कि उसके सामने अनमोल खड़ा हुआ है, जिसने उसके हाथ को कस कर पकड़ रखा है। तुम चाहते क्या हो? हाँ, छोड़ो मेरा हाथ। रीति अनमोल पर भड़कती हुई बोली, तुम कभी नहीं बदलोगी ना रीति? अनमोल ने रीति को गुस्से में घूरते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं। मैं ऐसे ही पैदा हुई थी और ऐसे ही मर जाऊंगी। रीति ने अपना हाथ छुड़ाने का ट्राई करते हुए कहा, मुझे इस बात पे कोई डाउट नहीं है रीति, तुम ऐसे ही पैदा हुई थी और ऐसे ही मरोगी। अनमोल ने उसका हाथ झटकते हुए कहा। यहाँ खाली और सुनसान रास्ते पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं, जो अनुज और उसके सामने खड़ी गुलाबी सूट वाली लड़की को भिगोने की पूरी कोशिश में थी। अनुज पूरा भीगा हुआ था। मैं कौन हूँ ये मैं ड्राइव करते हुए बताऊं तो कैसा रहेगा? वो लड़की अनुज से मुस्कुराते हुए बोली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये आप क्या कह रही हैं? अनुज बोला। मैं जो भी कह रही हूँ आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ मिस्टर। वो लड़की अपने आधे भीगे बालों को झटकाते हुए बोली। अनुज को उस लड़की पर डाउट होने लगा। उसने आगे कुछ पूछने से पहले ही अपनी बात कही। देखिए मैडम, मुझे अपनी कोई भलाई नहीं करवानी है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर अनुज अपने लंबे लंबे कदमों से आगे बढ़ने लगा। अरे ओए मिस्टर, वो लड़की हैरानी से बोली और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। भीग जाओगे और बीमार भी पड़ जाओगे, मैंने तुम्हें लिफ्ट देने के लिए कार रोकी है। वो लड़की चिल्लाकर बोली, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे बारिश पसंद है, इसीलिए कोई रिक्शा नहीं लिया। आपने मेरे लिए इतना सोचा, थैंक यू। अनुज स्पीड में आगे बढ़ता हुआ तेज चिल्लाकर बोला, अजीब आदमी हो तुम। वो लड़की अनुज को आवाज देते हुए बोली और जल्दी अपनी कार में सवार हो गई। उसने फिर अनुज के पास गाड़ी रोकी और कार की खिड़की से झांक कर बोली, मैं छोड़ देती हूँ, इतनी बारिश में भीगोगे तो मम्मी डांटेंगी। जैसे ये बात अनुज के कानों में पहुंची, उसने उस लड़की के पास जाकर पूछा, किसकी मम्मी? तुम्हारी और किसकी? लेकिन मेरी मम्मी तो है ही नहीं। अनुज ने उस लड़की की आंखों में आंखें डालकर कहा। वो लड़की एक पल के लिए चुप सी रह गई और फिर बोली, चलो मैं ड्रॉप कर देती हूँ, मुझ पर यकीन रखो, मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। अनुज कार का गेट खोलकर उस लड़की की साइड में बैठ गया। उस लड़की ने एक बार अनुज को प्यार भरी नजरों से देखा और स्माइल करते हुए कार आगे बढ़ा दी। कुछ दूर तक यूं ही चलते रहने के बाद उस लड़की ने म्यूजिक लगा दिया, जिसमें कोई इंग्लिश सॉन्ग चल रहा था। हर चीज की अपनी एक खासियत होती है, पर मुझे हिंदी सॉन्ग ज्यादा पसंद है। अनुज ने उस लड़की से कहा, तो मैं भी इंडिया में ही रहती हूँ, हिंदी सॉन्ग भी है मेरे पास। उस लड़की ने एक रोमांटिक हिंदी सॉन्ग लगाते हुए कहा, वैसे मैं आपको क्या समझ रहा था? मीन्स? उस लड़की ने पूछा। अभी आप कह रही थी ना, जो मैं आपको समझ रहा हूँ वो आप नहीं है। अनुज ने याद दिलाते हुए कहा, ओह या, मेरा मतलब था लुटेरी। उस लड़की की बात सुनते ही अनुज हंसा और बोला, मुझ फकीर को एक कार वाली खूबसूरत लड़की लूटेगी? अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। मजाक नहीं, मैं सीरियस हूँ। वो लड़की बोली, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था, बस थोड़ा परेशान था, तो घर जल्दी पहुंचने का मन नहीं था और बारिश भी हो गई। मुझे बचपन से ही बारिश में भीगने का शौक है, तो बस। अनुज ने कुछ मायूसी के साथ कहा। वैसे परेशानी क्या है? उस लड़की ने पूछा। है कुछ, शेयर करने लायक नहीं है। अनुज थोड़ा उदास होकर बोला। मतलब? वो लड़की बोली, कुछ नहीं, मैं जिस हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ वहाँ एक बहुत सीरियस केस था, बल्कि अभी भी है। उसकी वजह से मेरी जॉब भी जा सकती है, कुछ ये परेशानी भी है। ओह, तो आप डॉक्टर हैं? हाँ, यही समझ लीजिए, अनुज ने कहा। वैसे हॉस्पिटल का नाम क्या है? वो लड़की बोली। चिरंजीवी। अनुज ने अपनी फाइल निकालते हुए कहा। चिरंजीवी? लड़की बोली। ओह, ऐसा क्या हुआ वहाँ? वो लड़की हैरानी से बोली। पॉलिटिशियन कार्तिक ठाकुर की बेटी मरने की कगार पर है, अनुज ने कहा। व्हाट? वो लड़की काफी सरप्राइज होकर बोली। आप क्यों इतनी? नहीं, बस वो कार्तिक ठाकुर का आतंक तो सभी जानते हैं, बस इसीलिए जरा। वैसे तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, ओके? अच्छा चलो हम कहीं चलते हैं, शांत जगह पर।
नहीं, अब मैं घर जाना चाहूंगा, अनुज ने कहा। बस थोड़ी दूर चलना है, माइंड फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा, लड़की बोली। वैसे आप इतनी मेहरबानी क्यों कर रही हैं मुझ गरीब पर, बताना चाहेंगी? अनुज ने सवाल किया। बिल्कुल, मैंने तुम्हें भीगते देखा तो मुझे लगा तुम्हें रिक्शा नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने सोचा लिफ्ट दे दूं, वो लड़की बोली। ओह ग्रेट, अनुज बोला। अरे ये तो बस स्टैंड है, इतनी बारिश के बाद यहाँ? हाँ ये जगह है, हम यहाँ कभी भी आ जा सकते हैं। और हाँ, ये भी कोई बारिश थी, कुछ देर बरसी और थम गई, उस लड़की ने अपनी कार पार्क करते हुए कहा। कुछ ही पलों बाद वो दोनों उन पानी में तैरती सूरज की किरणों को देखते हुए बातें करते रहे। अच्छा अनुज, कॉफी हो जाए, लड़की ने कहा। मैं चाय लूंगा, अनुज ने दूर तक देखते हुए कहा, जैसे वो सारा समंदर अपनी निगाहों में भर लेना चाहता था। फिर मैं भी चाय ही ले लूंगी। वो लड़की मुड़कर एक टी स्टॉल की ओर बढ़ी। तभी उसका फोन बजा। वो चौंकी। क्या हुआ मिस? अनुज ने उस लड़की को हैरान देखकर पूछा। एक मिनट अनुज, उस लड़की ने कहा और कॉल रिसीव करते ही बोली। यस यस डैड, ओके मैं पहुंचती हूँ, बस आधे घंटे में। वो लड़की काफी परेशान नजर आने लगी थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है? अनुज ने पूछा। नहीं अनुज, मुझे जाना होगा, हम फिर कभी साथ मिलकर चाय पियेंगे, अभी मैं चलती हूँ, वो लड़की हड़बड़ाती हुई बोली और अपनी कार के पास भागी। मेरी लाइफ में लोग आते ही क्यों चले जाते हैं, वो भी आधा अधूरा रिश्ता जोड़ के। दोस्त जैसी लगने लगी थी, निकल गई बिना नाम बताए ही। खैर ठीक है, हमें तो अब आदत है, चलकर चाय पी जाए, अनुज अपने आप से बातें करता हुआ बोला। शाम के करीब 7 बजने वाले थे। अनुज हल्की हल्की शाम को महसूस करता हुआ टी स्टॉल की ओर बढ़ा और जाकर वहीं एक टेबल पर बैठ गया। अनुज कार में बज रहे गाने को गुनगुनाने लगा। भैया गाना अच्छा है, चाय के साथ गुनगुनाइए, एक लड़का कुल्हड़ आगे करते हुए अनुज को टोक कर मुस्कुराते हुए बोला। थैंक यू छोटे, अनुज ने बड़े प्यार से कहा और चाय की चुस्कियों के साथ समुद्र के इर्द गिर्द बैठे लव कपल्स को बड़ी प्यार भरी नजरों से देखने लगा। कहाँ गई तुम भी होती, मैं भी होता संग तेरे, फिर ये सागर और भी सुंदर और भी प्यारा हो जाता। अनुज अपने आप में ही कविता करते हुए बोला। क्या बात है भाई, कवि हो क्या? अनुज के पास बैठा एक बुजुर्ग बोला। जी नहीं अंकल, बस कभी कभी मन की बातें कविता बनकर आ जाती हैं। अनुज ने एक उदास सी मुस्कान के साथ कहा। दुखी लगते हो, किसी ने धोखा दिया क्या? वो बुजुर्ग बोले। अनुज हंसा। उसने नहीं, मैंने ही दे दिया धोखा, इसीलिए आज रोता फिर रहा हूं। क्या बात कर रहे हो, धोखा देने वाले भी कभी रोते हैं भला? हैरानी के साथ वो आदमी बोला। मैं तो रोता हूं, किसी और का नहीं पता। अनुज ने एक घूंट चाय गले से नीचे उतारते हुए कहा। कोई मजबूरी रही होगी, वो आदमी भी अपनी चाय के मजे ले रहा था। मुझ जैसे आशिक को मजबूरी ही बेवफा बना सकती है सर। अनुज ने जैसे दिल पर बड़ा सा पत्थर रखा हो। हुआ क्या वैसे? उस बूढ़े आदमी ने बोला। अनुज ने डाउटफुल एक्सप्रेशन में उस बूढ़े अंकल की ओर देखा। क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो बुजुर्ग बोले। लव स्टोरीज में काफी इंटरेस्टेड लगते हैं आप। हाँ भाई, तभी तो यहाँ बैठा हूँ, जब कभी कहानियां नहीं समझ आती तो ऐसी जगहों पर चला आता हूँ, कोई ना कोई प्रेमी मिल ही जाता है अच्छा सा आइडिया देने के लिए। इतना कहकर वो आदमी अनुज के कंधे पर हाथ रखकर बोला। आज तुम ही दे दो। अनुज ने गुस्से से उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और उठकर चाय के पैसे देकर जाने लगा। तभी उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी जिसे देखकर वो हैरान रह गया और सोचता हुआ उसकी ओर भागा। बुजुर्ग बोले। लगता है प्रेमिका मिल गई।